हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरल क्लासेस। आज कक्षा 11वीं में गणित का जो पेपर हुआ था उसके जो सेट था, सेट बी, इसका सॉल्यूशन और इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका रिव्यू हम करने वाले हैं। यहाँ पर ये सेट बी आप देख सकते हैं जो कि टोटल मार्क्स 80 का था, 80 मार्क्स का था। इसको ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन हम यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए, इंस्ट्रक्शन जो दिए गए थे आपने भली भांति पढ़े होंगे और सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व किए होंगे। क्वेश्चन का जो लेवल था वो एवरेज था इसमें, और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हम उनका सॉल्यूशन कर लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न यहाँ पर हम देखते हैं। सही विकल्प में सही विकल्प चुनकर लिखिए। ऑप्शन फर्स्ट वाला देखिए, 3 - x y+2 इक्वल x+1, 2। तो x+y के मान क्रमशः कितने होंगे? तो जब भी ऐसा इक्वल वाला क्वेश्चन आ जाए जहाँ पर मान निकालने हैं तो दोनों को आप इक्वल कर दीजिए। 3 - x इक्वल x होगा, 3 - x इक्वल x होगा, और x+1 है। देखिए यहाँ पर x+1 है, और y+2 इक्वल 2 होगा। y+2 इक्वल 2 होगा। वैल्यूज निकाल लीजिए। 2 उधर भेजिए तो y इक्वल हो जाएगा 2 - 2, यानी कि y की जो वैल्यू है वो 0 आ गई। y की वैल्यू 0 है। x की वैल्यू देख लेते हैं। इधर उधर भेजिए आप यहाँ पे, -x और ये -1 -3 हो गया। माइनस का 2x और माइनस का 2, माइनस माइनस कैंसिल, x इक्वल 1 आ गया। x इक्वल कितना आ गया? 1 आ गया। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका? ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, 1,0। सेकंड प्रश्न, फलन एफ एक्स इक्वल मॉड एक्स क्या कहलाता है? तो जब भी मॉड एक्स के रिगार्डिंग कोई फलन दिया जाता है तो वो मापांक फलन, मॉड्यूलस फंक्शन कहलाता है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। फिर दे रखा है थर्ड, यदि a इक्वल 1 2 3 4 एंड b इक्वल 3 5 6 है तो b - a का मान क्या होगा? इस b - a करना है। क्या करना है आपको? b - a करना है। b में क्या एलिमेंट है? b में एलिमेंट है 3 5 6। 3 5 6 में से आपको क्या माइनस करना है? तो यहाँ करना है 1 2 3 4, 1 2 3 4 को माइनस करना। क्या माइनस करना है? 1 2 3 4 माइनस करना। देखिए आप, बी में से माइनस करना, लेकिन इस बी वाले के पास 3 5 6 हैं, 3 5 6 हैं। इसके पास 1 2 3 4 माइनस करना है। क्या एलिमेंट मिला? खाली एक ही एलिमेंट मिल रहा है इसके पास, 3। तो ये 3 को घटा देंगे तो यहाँ पर जो b - a की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 5 एंड 6। क्या वैल्यू आ जाएगी? 5 एंड 6 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो राइट हो जाएगा। फिर देखिए चौथा, 2 - x/3 होल पावर 7 में कुल पदों की संख्या कितनी होती है? तो पद की संख्या क्या होती है? जितनी घात होती है उसमें आप एक और ऐड कर दो। 7 + 1 इक्वल 8 हो जाएगी, तो इसकी जो घात है वो आ जाएगी 8। फिर है पांचवा, तो 8 32 का अगला पद कौन सा होगा? हम ये देख पा रहे हैं कि ये जीपी में है, गुणोत्तर श्रेणी में है। 2 में आप 4 से इंटू करेंगे तो आ जाएंगे 8। फिर 8 में आप 4 से इंटू करेंगे तो आ जाएंगे 32। फिर 32 में आप 4 से इंटू कर दीजिए तो यहाँ पर जो अगला पद है वो आ जाएगा 128। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद छठा, 1/i15 आइटा 15 का मान होगा। इसको देखिए, थोड़ा सा लॉजिकली क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया है। इसके दो मान संभव है। किस प्रकार से संभव है हम यहाँ थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश भी कर लेते हैं, ताकि ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप कौन सा ऑप्शन सही करके आए तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ देखिए, 1/i15 है। क्या है? 1/i⁻15 है। तो यदि हम इसको 4 से डिवाइड करें तो ऐसा बनेगा ये एक आई की पावर कितनी हो जाएगी? 4। यह हो जाएंगे 3 12, और आई की घात 3 बचेगा। आई की घात कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो आई की घात 3 बचा, है ना। आई की घात कितना बचा? 3 बचा। तो ये आई की घात 4 का मान तो 1 हो गया, यानी कि 1/i⁻15
3 बची। और आई की पावर 3 का मान कितना होता है, एक माइनस का आई होता है, यानी कि माइनस का आई आ गया। यहाँ से इंटू कर दीजिए, इसका आई का इंटू कर दीजिए आप, आई इंटू आई, ऊपर आ गया आई, बटे में आ गया माइनस आई स्क्वायर, और माइनस यहाँ पहले से ही है तो आई बटे माइनस, और इसका मान वापस से माइनस आई 1 होता है, तो प्लस का 1 हो गया, यानी कि आई, इसका मान क्या आ गया, इसका मान आ गया आई जो कि प्लस का है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पर इसको शॉर्ट मेथड से भी कर सकते थे आप। आई 15 यानी कि यदि आई की घात 16 होती तो इसका मान 1 हो जाता, तो क्या करना था आपको कि इस आई की घात 15 में आई से इंटू कर दीजिए, ऊपर क्या हो गया आई हो गया, नीचे क्या हो गया आई की पावर 16 हो गई, आई की पावर 16 हो गई, पावर इसमें आती है फोर्थ में, है ना, 4 की पावर 4 कर देंगे, आई डिवाइड बाय आई की पावर 4 इंटू पावर 4, यानी कि इसका मान 1 हो गया, आई बटे 1 की पावर 4, यानी कि क्या आ गया आई, इसका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थान में सही विकल्प चुनकर लिखे, सही विकल्प का चयन आपको करना है। ए इंटरसेक्शन 5, तो जब ए इंटरसेक्शन 5 करेंगे तो हमें 5 ही एलिमेंट मिलता है, तो इसका सही आंसर 5 है। 10 अल्फ़ा इक्वल √3, तो cos 2 अल्फ़ा का मान क्या होगा। यहाँ पर एक सिंपल से एक जो सूत्र है, फॉर्मूला, उसका प्रयोग करके आपको इसका मान निकालना था। मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ, जो कि होता है cos 2 अल्फ़ा बराबर, या cos 2 थीटा, जैसा हम लर्न करते हैं वैसा फॉर्मूला आप आसानी से याद कर सकते हैं। किसी को थीटा में याद करना अच्छा लगता है, किसी को XYZ में याद करना अच्छा लगता है, तो हम यहाँ थीटा में लिख लेते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। तो cos 2 थीटा इक्वल होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है यहाँ पर सूत्र। अब यहाँ देखिए 10 अल्फ़ा यानी कि 10 थीटा का मान कितना दिया, √3 दिया है, तो आपको इस 10 थीटा की जगह √3 का स्क्वायर लिख देना है, तो क्या होगा 1 माइनस √3 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस √3 का स्क्वायर। इसको सोल्व करके आंसर यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। तो ये 1 माइनस √3 का स्क्वायर √3 होगा, और 1 प्लस 3 हो जाएगा, -2, और यहाँ पर 4 कट जाएगा, तो माइनस का 1/2 यहाँ पर मान हो जाएगा। तो cos 2 अल्फ़ा कितना हो गया, ये हो गया माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। एक बार आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। फिर है ए इंटरसेक्शन बी का आपको पूरक समुच्चय निकालना था, तो ये होगा, यहाँ पर खाली ये जो ऊपर बार लगा हुआ है पूरक कॉम्प्लीमेंट्री लगा हुआ है, कॉम्प्लीमेंट्री का जो साइन है वो ए और बी पे आ जाएगा, और जो इंटरसेक्शन है वो यूनियन में चेंज हो जाएगा, यानी कि ए डैश यूनियन बी डैश। तो ये यहाँ पर इसका खालिस्तान की पूर्ति, रिक्त स्थान की पूर्ति हो जाएगी। उसके बाद चौथा है सम्मिश्र संख्या -3 -2i का संयुग्मी क्या है। तो संयुग्मी में खाली जो आपकी आई की संख्या है उसको, उसका जो साइन है वो आपको चेंज करना है, तो यहाँ पे -3 एज इट इज़ रहेगा, और 2i में जो साइन है माइनस का वो प्लस में आपको तो लिख देना है, तो प्लस का 2i हो जाएगा। उसके बाद अगला फिफ्थ नंबर पे, परवलय वाई स्क्वायर इक्वल 4x के नाभिक लंब जीवा की लंबाई क्या होगी। तो नाभिक लंब जीवा की लंबाई इसमें होती है 4a, कितनी होती है 4a होती है। सिक्स्थ, m1 और m2 प्रवणता वाली दो रेखाएं लंबवत होती है यदि m1 इंटू m2 बराबर -1 हो। क्या हो, m1 इंटू m2 बराबर -1 हो, ये यहाँ पर इसका रिक्त स्थान हो जाएगा। सेवंथ है लास्ट तीसरा, वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक होते हैं, जो कि हम निर्देशांक तल की बात करते हैं जिसमें तीनों ही अक्ष होते हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष। इस कारण से यहाँ पर जो वाई अक्ष बिंदु पर निर्देशांक क्या हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 0 वाई और 0, ये एक्स का, ये वाई का, और ये जेड का। तो वाई अक्ष पर होगा तो इसका निर्देशांक क्या होगा, वाई अक्ष पर रहने वाले बिंदु का जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं 0 वाई 0। सही जोड़ी का मिलान कीजिए। प्रश्न नंबर 3, यहाँ पर हम इसका मिलान करते हैं, तो देखिए ये खाली, इसमें खाली स्थान में भी था, और यहाँ से यहाँ पर दोबारा रिपीट भी है,
हमें इस सही जोड़ को देखकर उसको हमें गलत नहीं करना है। देखिए यहाँ पर भी इंटरसेक्शन है और यहाँ पर भी इंटरसेक्शन है, जो कि असत्य है। तो यहाँ पर क्या होगा, कहीं एक जगह यूनियन होना चाहिए, या तो यहाँ हो या वहाँ हो। हम यहाँ पर कर लेते हैं यूनियन, तो इसका मिलान आपको यहाँ पर कर देना है। दूसरा, साइन 2a का जो फॉर्मूला है, यहाँ हम देखेंगे फॉर्मूला। देखना फॉर्मूला कहाँ कहाँ है, एक तो ये फॉर्मूला है यहाँ पर, एक ये वाला है, दोनों ही फॉर्मूला है। अब देखिए sin 2a वाले फॉर्मूले में कोस वर्ग ए साइन वर्ग ए नहीं आएगा। हमने यहाँ पर दोनों को ही क्यों सिलेक्ट किए, क्योंकि ये साइन ए में दिया हुआ था, एंगल का में था, ए में था। और यहाँ ए में एंगल एक तो इस फर्स्ट इस वाले में है, और एक एंगल ए इसमें है, इसमें एक्स है, तो ये नहीं होना चाहिए, खाली इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। तो sin 2a का जो सूत्र होता है वो होता है 2tan a/1 + tan वर्ग a, ये वाला फॉर्मूला का होता है। टेन 15 डिग्री, तो tan 15 डिग्री का जब आप मान निकालेंगे तो यहाँ पर आपको जो भी मान आता है वो आपको यहाँ पर टिक कर देना है। वैसे इसका जो आंसर है tan 45 का, वो ये आना चाहिए 2 + √3, है ना। tan 15 कैसा होगा, तो आप इसको tan a + b के फॉर्मूले से सोल्व कर सकते हैं। tan 45 डिग्री प्लस सॉरी माइनस हो जाएगा, 15 लाना है 30 डिग्री, तो tan a - b के फॉर्मूले से इसको आप सोल्व कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 2 + √3। फिर है फोर्थ cos 2a, तो cos 2a का फॉर्मूला आपको लिखना है, जो कि a में है, तो ऊपर वाला ही बचा हुआ है, तो इसका मिलान आपको यहाँ के साथ हो जाएगा cos² a - sin² a। d/dx tan x, तो tan x का डिफ्रेंशिएटिव क्या होगा, ये होगा sec²x, इसका मिलान यहाँ पर हो जाएगा। फिर है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/x, तो ऐसी कंडीशन में इसका जो आंसर होता है वो होता है 1। क्या होता है, 1 होता है, तो इसका मिलान आपको यहाँ पर इसमें हो जाएगा। खाली ये 6 वाला जो ऑप्शन है वो खाली छूट जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं, जो कि है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। फैक्टोरियल 8 का मान निकालिए, तो 8 का मान निकालेंगे तो क्या होगा, आपको 8 से लेकर 1 तक का इंटू कर देना है। 1 इंटू 2, 1 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे करेंगे तो आपको लगभग यहाँ पर इंटू करने पर मान प्राप्त होगा 40320, 40320। आप इन सब का इंटू कर लीजिएगा, 8 से 8 7 6 5 4 3 2 1। x² + y² + b = 1 के नाभिलंब जीवा की लंबाई होती है। तो इसके नाभिलंब जीवा की लंबाई होती है 2b²/a। क्या होती है, 2b²/a होती है। फिर है थर्ड, 2 रेडियन को डिग्री माप में बदलिए। 2 रेडियन को क्या करना है, आपको डिग्री माप में बदलना है। तो डिग्री माप में बदल लीजिए। आप कैसे बदलेंगे, डिग्री माप में बदलने के लिए फॉर्मूला होता है, डिग्री में बदलना है आपको, तो डिग्री बराबर होता है π/180 डिग्री इंटू रेडियन। और रेडियन कितना दिया, दो। यहाँ पर थोड़ा सा सूत्र रेडियन वाला लिखा गया, ऐसा नहीं है, ये डिग्री में चेंज करना है। तो 180/π इंटू 2 रेडियन। यहाँ पर इसको आप सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा 360/π की वैल्यू 22/7। सोल्व करेंगे 360 इंटू 7/22। इन सबको आप सोल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर आंसर जो मान है वो प्राप्त होगा लगभग 114.54 डिग्री। कितना प्राप्त होगा, ये मान प्राप्त होगा आपको 114 डिग्री मान प्राप्त होगा, जो कि 2 रेडियन का मान है। फिर है अक्षों से ए और बी अंतखंड करने वाली रेखा का समीकरण लिखिए। एक्स और वाई अक्षों से क्रमशः अंतखंड करने वाली रेखा का समीकरण लिखिए। तो क्या रेखा का समीकरण होता है, ये होता है रेखा का समीकरण यहाँ पे x/a + y/b = 1। ये अंतखंड करने वाली रेखा का समीकरण होता है।
फिर है NPR और NCR में सही संबंध लिखिए। सही संबंध लिखना है तो ये NCR और NPR में संबंध होता है कि NPR इक्वल होता है NCR इंटू फैक्टोरियल आर। आप फैक्टोरियल आर आगे पीछे भी लिख सकते हैं सी के साथ में। उसके बाद 1+i बटा 1-i का सरलतम रूप क्या होगा? तो सरलतम रूप आप निकाल लीजिए, इस प्रकार से हम निकालेंगे। है ना, इस प्रकार से हम निकालेंगे 1+i अपॉन 1-i। तो 1+i का आपको यहाँ पर इंटू और डिवाइड दोनों करना है। तो ऊपर में फॉर्मूला बन जाएगा a+b का होल स्क्वायर का, जो कि होता है 1+i² प्लस 2i अपॉन में यहाँ पर हो जाएगा a² माइनस b स्क्वायर, यानी कि 1-i²। 1i² का मान क्या होगा? माइनस का 1 होगा, तो 1-1 प्लस 2i अपॉन में 1 माइनस, और ये i² का मान -1 होता है, यानी कि प्लस का 1। ऊपर में 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2i अपॉन में भी 2 बच गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा? i बचा। तो आप चाहे तो i लिख सकते हैं, चाहे तो 0+i लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका जो सरलतम रूप है वो आ जाएगा 0+i या i, है ना। इन दोनों में से आप कोई सा भी एक आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं। लास्ट है यहाँ पे y² इक्वल 4x की नियता का समीकरण है। तो इसकी जो नियता है वो x में रहेगी, तो इसका आंसर हो जाएगा x इक्वल माइनस का a। क्या होगा? x इक्वल माइनस का a इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद रहे इसके सत्य असत्य, इनको भी हम देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5, सत्य सत्य लिखिए। पहला NPN बराबर n होता है। तो देखिए इसको हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। ये फॉर्मूला होता है NPR का। क्या होता है? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, ये होता है। यदि यहाँ पर सेम दिया जाए तो क्या होगा? NPR होगा। क्या होगा? फैक्टोरियल n, r की जगह n लिखना है, n माइनस n होगा। फैक्टोरियल n अपॉन ये 0 का फैक्टोरियल होगा, और 0 का मान कितना होता है? फैक्टोरियल में 1 होता है। तो क्या बचेगा? फैक्टोरियल n बचेगा केवल। कितना बचेगा? फैक्टोरियल n। और यहाँ पर जो मान दिया है वो केवल n दिया हुआ है, तो ऐसा मान संभव नहीं है। ये n नहीं होता, ये इसमें आता है, फैक्टोरियल n में आता है। तो ये असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये असत्य हो जाएगा। फिर है सेकंड, तो सम्मिश्र संख्याओं का योगफल एक सम्मिश्र संख्या होती है, तो ये सत्य हो सकता है। लेकिन कभी कभार इससे कंडीशन होती है, जब दो सम्मिश्र संख्याओं का योगफल एक वास्तविक ये एक परिमेय संख्या भी आ सकती है। लेकिन पूरा पाठ सम्मिश्र संख्याओं के ऊपर है, तो यहाँ पर इसका जो आंसर है ये सम्मिश्र संख्या ही होगा, जो सत्य हो जाएगा। वृत्त x+2 होल स्क्वायर प्लस y-3 होल स्क्वायर इक्वल 9 का केंद्र 2, 3 है, तो बिल्कुल गलत है, यह सत्य है। किसी संबंध R का परिसर सह प्रांत का उपसमुच्चय होता है, तो ये सत्य है। तो संख्याओं का समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य से छोटा होता है। देखिए समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य से छोटा नहीं होता है, ये बड़ा होता है या बराबर हो सकता है। यहाँ बोला है छोटा है, तो ये गलत हो गया। यहाँ पर आपको लिखना है असत्य। और फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 0 का मान 0 होता है, जी नहीं होता, 1 होता है, तो ये भी असत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपने ऑब्जेक्टिव का मिलान यहाँ पर कर सकते हैं। और ये जो पेपर है ये भी बिल्कुल एकदम अच्छा पेपर आया था, इसकी तैयारी आप करके रखें, तो इसमें से भी कुछ ना कुछ जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव है वो आपको वार्षिक परीक्षा में भी जरूर देखने को मिलेंगे।